श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। त्रिदेवों की श्रेष्ठता और पापों का ये भेद। करदम ने पूछा, ब्रह्मन कोई भगवान शिव की, कोई विष्णु की तथा कोई ब्रह्मा जी की शरण लेने से सर्वोत्कृष्ट मोक्ष की प्राप्ति बतलाते हैं, किंतु आप किससे मुक्ति मानते हैं? महाकाल ने कहा, नरश्रेष्ठ, इन तीनों देवताओं की महिमा अपार है। इस विषय में बड़े बड़े योगीश्वरों का भी मन मोहित हो जाता है। फिर मेरी तो बात ही क्या है। कहते हैं, प्राचीन काल में कभी निमिषारण्य निवासी मुनियों को भी यह संदेह हुआ था कि इन तीनों देवताओं में कौन सबसे श्रेष्ठ है। तब वे ब्रह्मलोक में गए। उसी समय भगवान ब्रह्मा जी ने इस श्लोक का पाठ किया। उन भगवान अनंत को नमस्कार है, जिनका कहीं अंत नहीं मिलता तथा जो सबके महान ईश्वर हैं। उन भगवान शंकर को भी नमस्कार है। ये दोनों देवता सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। इस श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु और शंकर की श्रेष्ठता का निश्चय करके वे सब मुनि क्षीर सागर में गए। वहां योगेश्वर भगवान विष्णु ने इस श्लोक का पाठ किया। मैं संपूर्ण भूतों में व्यापक पर ब्रह्म स्वरूप भगवान ब्रह्मा और सदा शिव को प्रणाम करता हूँ। वे दोनों मेरे लिए मंगलकारी हों। यह श्लोक सुनकर उन ब्रह्म ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे वहां से हटकर पुनः कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शंकर गिरिराज नंदिनी उमा से इस प्रकार कह रहे हैं, देवी, मैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में एकादशी को जागरण पूर्वक नृत्य करता हूँ तथा उन्हीं दोनों की प्रसन्नता के लिए सदा तपस्या किया करता हूँ। यह सुनकर वे मुनि लोग वहां से भी खिसक आए और आपस में कहने लगे, जब ये तीनों देवता ही एक दूसरे का पार नहीं पाते, तब उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए महर्षियों की संतान परंपरा में जन्म लेने वाले हम लोगों की क्या गणना है, जो इन तीनों में से किसी एक को उत्तम, मध्यम या अधम बतलाते हैं। वे झूठ बोलने वाले और पापात्मा हैं। इन्हें उन्हें निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। राजेंद्र, नेमिशरणवासी तपस्वी मुनियों ने ऐसा ही निश्चय किया। यह सत्य ही है और मेरा भी यही स्पष्ट मत है। सहस्त्रों जप करने वाले, सहस्त्रों वैष्णव तथा सहस्त्रों शिव ब्रह्मा विष्णु और शिव अनुगमन आराधन करने करके अपने को संसार बंधन से मुक्त कर चुके हैं। इसीलिए जिसको हार्दिक अनुराग जिस देवता के प्रति स्पष्ट रूप से प्रकट हो, वह उसी का भजन करे। इससे वह पाप रहित हो सकता है। यही मेरा सर्वोत्तम मत है। करदम ने पूछा, विप्रवर, वे कौन से पाप हैं जिनके द्वारा मोहित चित्त वाले मनुष्य का मन न तो देवता में लगता है और न धर्मों में ही? महाकाल ने कहा, राजन, अपनी चित्तवृत्ति के भेद से अधर्म के भेद जानने चाहिए। अधर्म तीन प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म। ये ही अपने करोड़ों भेदों के द्वारा अनेक प्रकार के हो जाते हैं। इनमें से जो स्थूल पाप समुदाय नरक की प्राप्ति कराने वाले हैं, उनका संक्षेप से वर्णन किया जाता है। उन पापों का अनुष्ठान मन, वाणी और कर्मों द्वारा होता है। उनमें से मानसिक पाप के चार भेद हैं। पर स्त्री चिंतन, दूसरों के धन हड़प लेने का संकल्प, अपने मन से किसी का भी अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कार्यों के लिए मन में आग्रह रखना। इसी प्रकार वाचिक पाप कर्म के भी चार भेद हैं। असंगत वचन बोलना, झूठ बोलना, अप्रिय भाषण करना तथा दूसरों की निंदा और चुगली करना। शारीरिक पाप कर्म भी चार प्रकार के हैं। अभक्ष, भक्षण, हिंसा, मिथ्या भोगों का सेवन तथा पराय धन का अपहरण। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर से होने वाले ये 12 प्रकार के पाप कर्म बताए गए हैं। इनके भेदों का पुनः वर्णन करूंगा, जिनका फल अनंत है।
जो संसार समुद्र से तारने वाले महादेव जी से द्वेष रखते हैं, वे महान पातकों से युक्त होने के कारण नरक अग्नियों में जलते हैं। निरंतर फल देने वाले 6 महापातक बताए जाते हैं। जो मंदिर आदि में भगवान शंकर को देखकर न तो नमस्कार करते हैं और न उनकी स्तुति ही करते हैं, अपितु भगवान के सामने निशंक हो मनमानी चेष्टा करते हुए खड़े हो जाते और क्रीड़ा विलास आदि करते हैं। भगवान शिव तथा गुरुजन के समीप पूजा नमस्कार आदि आवश्यक शिष्टाचारों का पालन नहीं करते। शिव शास्त्रों में बताए हुए सदाचार को नहीं मानते और शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं। ये 6 प्रकार के मनुष्य महापातक की समझे जाते हैं। जो पापात्मा अपने गुरु का, कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति का, असमर्थ पुरुष का, विदेश गए हुए व्यक्ति का तथा शत्रुओं द्वारा अपमानित मनुष्य का परित्याग करता है अथवा उनके शरीर, पुत्र और मित्रों की अवहेलना करता है, उसका यह कृत्य गुरु निंदा के समान महापातक समझना चाहिए। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, गुरु पत्नी कामी, ये 4 महापातकी हैं। जो इनके पास संसर्ग रखता है उन वह पांचवा महापातक है वह पांचवा महापातकी है। जो लोग क्रोध से, द्वेष से, भय से अथवा लोभ से ब्राह्मण पर उसके मर्म को अत्यंत पीड़ा पहुंचाने वाले महान दोष का आरोप करते हैं, वे ब्रह्म हत्यारे कहे गए हैं। जो याचना करने वाले अकिंचन ब्राह्मण को बुलाकर पीछे नहीं है ऐसा कहते हुए देना अस्वीकार कर देता है, वह भी ब्रह्म हत्या करने वाला माना गया है। जो सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने विद्या अभिमान से निस्तेज करने की चेष्टा करता है, वह ब्राह्मण घाती बताया गया है। जो गुरुजनों के साथ बलपूर्वक विरोध करके अपने झूठे गुणों का बखान करते हुए अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करना चाहता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। भूख प्यास से जिनके शरीर को संताप हो रहा है, अतएव जो भोजन करने के इच्छुक हैं, ऐसे ब्राह्मणों के भोजन में जो विघ्न डालता है, उसे ब्राह्मण गाती कहते हैं। जो सबकी चुगली करता है, सब लोगों के छिद्र ढूंढने में ही लगा रहता है, सबके मन में उद्वेग पैदा करता है तथा जिसमें क्रोध, क्रूरता भरी हुई है, ऐसा मनुष्य ब्रह्म हत्यारा माना गया है। जो प्यास से पीड़ित हो जल पीने के लिए जलाशय पर जाती हुई गौओं के मार्ग में विघ्न उपस्थित करता है, उसे गौघाती कहते हैं। ब्राह्मणों ने न्याय पूर्वक जिस धन का उपार्जन किया है, उसे छल बल से कर लेना उससे छल बल से हर लेना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, अपने मित्र का वध करना, अभक्षण भक्षण करना, किसी स्वार्थवश वन जंतुओं का वध करना, क्रोध में आकर गांव, वन और गौशालाओं में आग लगा देना इत्यादि बड़े भयानक पाप मदिरापान के समान माने गए हैं। दरिद्र मनुष्यों का सर्वस्व हर लेना, मनुष्य, स्त्री, हाथी और घोड़ों को चुरा लेना, गौ, भूमि, रत्न, स्वर्ण, औषधियों के रस, चंदन, अगरू, कपूर, कस्तूरी तथा रेशमी वस्त्रों का अपहरण करना तथा हाथ में दी हुई धरोहर को हड़प लेना आदि पाप स्वर्ण की चोरी के समान माने गए हैं। पुत्र और मित्र की स्त्रियों तथा बहिनों के साथ संभोग करना, कन्या के साथ विभिचार का दुस्साहस करना, चांडाल की स्त्रियों को अपने उपभोग में लाना तथा अपने समान वर्ण वाली स्त्री के साथ भी विचार करना गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। अहंकार, अधिक क्रोध, पाखंड, कृतघ्नता,
अत्यंत विषयासक्ति, कृपणता, शठता, ईर्ष्या तथा बिना किसी अपराध के ही पुत्र, मित्र, पत्नी, स्वामी और सेवकों का परित्याग करना, साधु, बंधु, तपस्वी, गाय, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्रों को मारना पीटना, भगवान शिव के आवास स्थान पर लगे हुए वृक्षों और पुष्प वाटिका आदि को नष्ट करना, जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं उनका यज्ञ कराना, जिनसे याचना करनी उचित नहीं उनसे याचना करना, यज्ञ, बगीचा, पोखरा, पत्नी और संतान को बेचना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत तथा मंदिर निर्माण कर आदि के पुण्यों का विक्रय करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत रहना, स्त्रियों की रक्षा न करना, ऋण न चुकाना, झूठ बोलकर जीविका चलाना, साध्वी कन्या की बातों में दोष निकालना, विष तथा मारण यंत्रों का प्रयोग करना, किसी का मूलोच्छेद कर डालना, उच्चाटन तथा एवं अभिचार कर्म करना, राग और द्वेष के कार्य करना, समय पर संस्कार न कराना, स्वीकार किए हुए व्रत का परित्याग करना, सब प्रकार के आहारों का सेवन करना, असत्य शास्त्रों के अनुसार चलना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, गौ, ब्राह्मण, राजाओं तथा चक्रवर्ती नरेशों की उनके सामने या परोक्ष में निंदा करना, ये सब उपपातक हैं जिन्होंने श्राद्ध और देव यज्ञ का परित्याग कर दिया है, अपने वर्णाश्रम मोचित कर्मों को सर्वथा छोड़ दिया है, जो दुराचारी, नास्तिक, पापी और सदा झूठ बोलने वाले हैं, जो पूर्व के समय अथवा दिन में, जल में, विपरीत योनि में, पशु योनि में, रजस्वलाओं में तथा अथवा अयोनि में मैथुन करता है, जो सबसे अप्रिय बोलता है, क्रूर है, प्रतिज्ञा को तोड़ने वाले हैं, तालाब और कुओं को नष्ट करने वाले हैं, जो रस का विक्रय करते हैं तथा एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भोजन कराते समय पंक्ति भेद करते हैं, वे लोग इन सभी पापों के कारण उपपातक ही की माने गए हैं, जो इनकी अपेक्षा कुछ न्यून श्रेणी के पापों से युक्त हैं, वे पापी कहलाते हैं। अब उनका वर्णन सुनो, जो गौ, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी जनों के कार्यों में निरंतर तपस्वी जनों के कार्यों में अंतर डालते हैं, वे पापी माने गए हैं, जो दूसरों की संपत्ति से जलते हैं, नीच जाति की स्त्री का सेवन करते हैं, गौशाला, अग्नि, जल, सड़क तथा वृक्षों की छाया में, वृक्षों पर, बगीचों और मंदिरों में जो लोग मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं, वे पापी हैं, मतवाले होकर किलकारियां भरते हैं, वंचक वेश, वंचना पूर्ण कार्य तथा वंचकों के से आचरण करते हैं, झूठ और कपट के ही व्यवहार में लगे रहते हैं, कपटपूर्ण शासन करते हैं और कूटनीति का आश्रय लेकर युद्ध करते हैं, वे सब पापी हैं, जो अपने सेवकों के प्रति अत्यंत निष्ठुर और पशुओं का दमन करने वाला, उनके अंडकोश छेदन करने वाला है, जो झूठी बातें बोलता और स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, भृत्य वर्ग, अतिथि वर्ग तथा भाई बंधुओं को भूखे छोड़कर अकेला ही भोजन करता है, स्वयं तो मिठाई खाता और ब्राह्मणों को दूसरी वस्तुएं देता है, उसका पाक व्यर्थ जानना चाहिए, अर्थात उसके किए हुए दान और यज्ञ आदि का कोई फल नहीं मिलता, वह ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा निंदित होता है, जो अजितेंद्रिय मनुष्य स्वयं ही कोई नियम लेकर फिर उन्हें त्याग देते हैं, प्रतिदिन गौओं को मारते और उन्हें बार बार त्रास देते हैं, जो दुर्बलों का पोषण नहीं करते, पशुओं के
ऊपर अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं। उनकी पीठ में घाव हो जाने पर भी उन्हें सवारी में जोतते हैं। उनको भोजन न देकर स्वयं खाते हैं और रोगी होने पर उनकी दवा नहीं करते। वे सब पापी हैं जो सामुद्रिक शास्त्र को जीविका का साधन बनाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र को जीविका का साधन बनाता है। शूद्र कुल में उत्पन्न स्त्री को अपनी भार्या बनाकर रखता है और जो धर्मात्मा होने का ढोंग रचता है वे सब के सब पापी माने गए हैं। जो राजा शास्त्रीय आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना कर लेता है, सदा दंड देने की ही रुचि रखता है, अथवा जो अपराधी को भी दंड देने की रुचि नहीं रखता तथा जिनके जिसके राज्य में प्रजा घूस लेने वाले अधिकारियों और चोरों से पीड़ित होती है, वह नरक की आग में पकाया जाता है। जो चोरी से दूर रहने वाले को चोर समझता है और वास्तविक चोर को चोर नहीं मानता, वह आलस्य दोष से दूषित तथा दुर्व्यसनों में आसक्त राजा नरक में जाता है। पुराण वेता विद्वान इस प्रकार के और भी बहुत से पाप बताते हैं। दूसरों की कोई भी वस्तु वह सरसों के बराबर भी छोटी क्यों न हो अपहरण करने पर मनुष्य पापी और नरक में गिरने का अधिकारी होता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार के पाप बन जाने पर मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात नरक का कष्ट भोगने के लिए पूर्व शरीर की ही भांति एक यातना देह प्राप्त करता है। अतः नरक में डालने वाले इन तीनों ही प्रकार के पाप कर्मों को त्याग देना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक भगवान सदा शिव की शरण लेनी चाहिए। संसर्गवश, कौतूहलवश अथवा लोभ से भी भगवान शंकर के प्रति किए गए हुए नमस्कार, स्तुति, पूजा तथा नाम संकीर्तन कभी विफल नहीं होते। ओम नमः शिवाय। शिव पूजा की विधि तथा सदाचार का निरूपण। करदम बोले, ब्राह्मण, आप भगवान शंकर की पूजा का विधान संक्षेप से बताने की कृपा करें, जिसका पालन करने से मनुष्य शिव के पूजन का पूरा फल प्राप्त कर सके। महाकाल ने कहा, राजन, सदा प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल में भगवान शंकर का भजन करें। उनके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य निश्चय ही कृतार्थ हो जाता है। पहले स्नान करे अथवा यदि रोग आदि संकट से ग्रस्त हो तो केवल भस्म स्नान करे अथवा कंठ तक जल से स्नान करे। यह भी संभव न हो सके तो केवल मंत्र स्नान भी कर ले। स्नान के पश्चात ऊनी वस्त्र पहने अथवा श्वेत वस्त्र धारण करें या किसी रंग में रंगा हुआ नवीन वस्त्र पहने। मेला अथवा सिला हुआ वस्त्र न धारण करें। धोत वस्त्र के अतिरिक्त उत्तरीय वस्त्र भी धारण करना चाहिए, इसके अन्यथा उसके बिना पूजन निष्फल होता है। जो पुरुष ललाट में, हृदय में और दोनों कंधों पर भस्म का त्रिपुंड धारण करके प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी की पूजा करता है, वह अल्पकाल में भगवान शिव का दर्शन पाता है। उपासक अपने सब दोषों को मन से निकाल कर भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करके पहले महादेव जी को प्रणाम करें। तदंतर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करें। फिर हाथ पैर धोकर मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए उनके श्री विग्रह पर चढ़े हुए निर्माल्य को हटावे, जो भगवान शिव के मंदिर में भक्ति पूर्वक मार्जन करने, झाड़ू देने का कार्य करता है। भगवान शंकर भी उसके अंतःकरण का मार्जन शोधन कर देते हैं।
तत्पश्चात स्वच्छ जल से गुड़ुओं को भर ले गड़ुओं को भर ले। सभी गड़ुए बराबर और सुंदर होने चाहिए, उनमें कोई भी छेद न रहे, वे फूटे न हो, सबकी बनावट अच्छी हो, सभी वस्त्र से छने हुए जल से परिपूर्ण हो, उन्हें चंदन और धूप से सुवासित किया गया हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस षडाक्षर मंत्र का जप करते हुए उन गड़ुओं को धोया गया, भरा गया और लाया गया हो। ऐसे 108 गड़ुओं का जुगाड़ कर ले। इतना न हो तो 28 अथवा 18 गड़ुओं का प्रबंध करें। कम से कम 4 गड़ुए अवश्य रखें, इतने से कम न करें। दूध, दही, घी, शहद और तथा ईख का रस, इन सब सामग्रियों को एकत्र करके मनुष्य भगवान शिव के वाम भाग में रख दे। तदंतर बाहर निकल कर पहले प्रतिहारों द्वारपालों की पूजा करे। उन सब के वाचक मंत्र क्रमशः बतलाए जाते हैं। ओम गम गणपते नमः, ओम शेम क्षेत्रपालय नमः, ओम गुम गुरुभयो नमः। इन 3 मंत्रों से आकाश में पूजन सामग्री समर्पित करे। तत्पश्चात 4 दिशाओं में क्रमशः कुल देवता, नंदी, महाकाल और धाता विधाता की पूजा करे। इनकी पूजा के मंत्र इस प्रकार है। ओम ओम कुल देवताय नमः, ओम नम नंदिने नमः, ओम मम महाकालाय नमः, ओम धाम धात्रे विधात्रे नमः। इस प्रकार बाहर पूजा करने के पश्चात भीतर प्रवेश करके शिवलिंग से कुछ दक्षिण भाग में पवित्रता पूर्वक उत्तराभिमुख होकर बैठे। शरीर को समभाव से रखते हुए आसन पर आसीन हो क्षण भर भगवान का ध्यान करे। कमल के आकार का सूर्य मंडल है, उसके मध्य भाग में चंद्र मंडल की स्थिति है। उसके भी मध्य भाग में अग्नि मंडल है, जो धर्म आदि से घिरा हुआ है। इस प्रकार अग्नि मंडल का चिंतन करके उसके मध्य भाग में विश्व रूप भगवान शंकर का भावना द्वारा साक्षात्कार करे। भगवान शिव अपनी वामा और ज्येष्ठा आदि शक्तियों से संयुक्त हैं। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पा रहे हैं। उनके मस्तक चंद्रमा से विभूषित हैं। भगवान के वाम भाग में गिरिराज नंदिनी भगवती उमा विराजमान है तथा सिद्ध गण बारंबार उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव का ध्यान करें। राजन, ध्यान के पश्चात शंकर जी की सेवा में पाद और अर्घ्य निवेदन करें। जल, अक्षत, कुशा, चंदन, पुष्प, सरसों, दूध, दही और मधु, ये उदरेक के 9 अंग बताए गए हैं। इन सब को एकत्र करके अर्घ्य देना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा से आर्द्र चित्त हो शिवलिंग को स्नान कराना आरंभ करें। पहले गड़ुआ हाथ में लेकर स्नान करावे। आधे गड़ुए से शिवलिंग को पहले नहलावे, फिर हाथ से रगड़ कर मैल साफ करे। पुनः गड़ुए के समूचे जल से स्नान करावे। स्नान के पश्चात पूजन करे और धूप दे। इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करके मूल मंत्र से उन्हें स्नान कराए। ओम हूम विश्वमूर्ते शिवाय नमः। यह द्वादशाक्षर मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र से जल और धूप से किए हुए पूजन के अतिरिक्त जल, दूध, दही, मधु, घृत और ईख के रस द्वारा पृथक पृथक स्नान करावे। फिर सब गड़ुओं के जल से स्नान करावे। तदंतर गंध द्रव्यों का लेपन करके श्री विग्रह का रूखापन दूर करके पुनः नहलावे और चंदन का लेप करे। तत्पश्चात भांति भांति के पुष्पों से पूजन करे। उसकी विधि सुनो।
आधार पीठ के अग्नि कोण वाले पाए में ओम धर्माय नमः। इस मंत्र से धर्म की पूजा करें। नेतृत्व कोण वाले पाए में ओम ज्ञानाय नमः। इस मंत्र के द्वारा ज्ञान का पूजन करें। इसी प्रकार भाव्य कोण में ओम वैराग्याय नमः। ईशान कोण वाले पाए में ओम ऐश्वर्याय नमः। पूर्व दिशा वाले पाए में ओम अधमराय अधर्माय नमः। दक्षिण में ओम अज्ञानाय नमः। पश्चिम में ओम अवैराग्याय नमः। उत्तर में ओम अनिश्वर्याय नमः। इन मंत्रों द्वारा क्रमशः वैराग्य आदि की पूजा करें। फिर कमल की कर्णिका में ही अनंत आदि की इन मंत्रों से पूजा करें। ओम ओम अनंताय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम अर्क मंडलाय नमः, ओम सोम मंडलाय नमः, ओम वही मंडलाय नमः, ओम वाम ज्येष्ठाधि पंच मंत्र शक्तिभ्यो नमः, ओम परम प्रकृत्यै देव्यै नमः। इसके बाद ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा सगोजात नामक 5 मुखों वाले रुद्र साध्य वसु आदित्य तथा विश्वे देवादि देव स्वरूप अंडज स्वधेज उद्विज और जरायुज रूप स्थावर जगम मूर्ति परमेश्वर एवं विश्व मूर्ति शिव का नमस्कार पूर्वक पूजन करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम ईशान तत्पुरुषाय घोर वामदेव सगोजात पंच वक्त्राय रुद्र साध्य वस्वादित्य विश्वे देवदी देव रूपणाय अंडज स्वधेज ज्योतिज जरायुज रूप स्थावर जगम मूर्ते परमेश्वराय ओम हूम विश्वमूर्ते शिवाय नमः। तत्पश्चात ओम त्रिशूल धन खड़ग कपाल कठोर अभ्यय नमः। इस मंत्र से त्रिशूल आदि की पूजा करें। तदंतर जलधार के मुख भाग में ओम चंडीश्वराय नमः। इस मंत्र के द्वारा चंडीश्वर की पूजा करें। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करके भगवान शिव को अर्घ्य निवेदन करें। हे महादेव जी, जल अक्षत फूल और इन उत्तम फलों से युक्त यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। पूजा की पूर्ति के लिए मैं इसे समर्पित करता हूँ। इस प्रकार अर्घ्य देने के पश्चात यदि अपने में शक्ति हो तो धन के द्वारा भी भगवान का पूजन करें। इसके बाद क्रमशः धूप दीप और निवेदन करें। घंटा बजावे और आरती करे। देवादिदेव महादेव जी के ऊपर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि से वाद्यों की ध्वनि के साथ आरती घुमानी चाहिए। जो देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान शिव की आरती का दर्शन करता है वह समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। फिर जो स्वयं ही भगवान की आरती उतारेगा उसके लिए तो कहना ही क्या है। जो भगवान शिव के समीप नृत्य संगीत तथा वाद इन तीनों का आयोजन करता है उस पर भगवान शिव बहुत संतुष्ट होते हैं, क्योंकि गीत और वाद का फल अनंत होता है। तदंतर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा महादेव जी की स्तुति करके दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम करें और देवेश्वर शिव से अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए कहें, भगवान मुझसे जो सुकृत अथवा दुष्कृत हुआ है उसके लिए आप क्षमा करें। जो इस प्रकार भगवान शंकर का विशेषतः इस महाकाल लिंग का पूजन करता है वह अपने पिता पितामह और पर पितामह का सब पापों से उद्धार करके चीर काल तक रुद्र लोक में निवास करता है। इस विधि से भगवान महेश्वर का उपासक होकर और सदाचार में स्थित होने रहने का व्रत लेकर जो मनुष्य बंधन से छूटने के लिए तन्मय होकर भगवान शिव का पूजन करता है वह सब पापों से छूटकर शिवलोक में जाता है।
जो इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करता है उसने मानो समस्त संसार को तृप्त कर दिया। किंतु राजन, यह सब पूजन उसी का सफल होता है जो कभी सदाचार का उल्लंघन नहीं करता। आचार से धर्म सफल होता है, आचार से ही मनुष्य स्वर्ग का भोग सुख भोगता है। आचार से आयु प्राप्त होती है तथा आचार अशुभ लक्षणों को नष्ट कर देता है। जो इस जगत में सदाचार का उल्लंघन करके स्वेच्छाचार पूर्ण बर्ताव करता है उस मनुष्य के यज्ञ दान और तप इस लोक में कल्याणकारक नहीं होते। अतः सदाचार का भी कुछ संक्षिप्त परिचय दूंगा, उसे सुनो। गृहस्थ को धर्म अर्थ और काम इन तीनों के साधन के लिए यत्न करना चाहिए। इनकी सिद्धि होने पर गृहस्थ पुरुष के लिए इहलोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करें। तत्पश्चात शैया से उठकर मल त्याग के बाद कुल्ला दातुन कर ले। फिर स्नान करके द्विज सांध्योपासना करें। विद्वान द्विज को उचित है कि वह शांत चित्त संयमी तथा पवित्र होकर पूर्व संध्या की उपासना उस समय आरंभ करे जो कि प्रातः काल आकाश के तारे अभी कुछ दिखाई देते हों तथा पश्चिम संध्या सूर्यास्त होने से पहले ही आरंभ करें। इस प्रकार न्याय पूर्वक संध्या उपासना करता रहे। आपत्ति काल के सिवा कभी भी संध्या कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। राजन, झूठ असत्य प्रलाप और कठोर भाषण सदा के लिए त्याग दे। दुष्ट पुरुषों की सेवा नास्तिकवाद तथा असत्य शास्त्रों को भी सदा के लिए छोड़ दे। दर्पण में मुंह देखना, दातून करना, बाल संवारना और देवताओं की पूजा करना, इन सब कार्यों को महर्षियों ने पूर्वान में करने योग्य बताया है। पलाश की लकड़ी का आसन, खड़ाऊ और दातुन भी वर्जित है। विद्वान पुरुष आसन को पैर से न खींचे, एक ही साथ जल और अग्नि को न ले जाए। गुरु देवता तथा अग्नि के सम्मुख पांव न फैलाए। चौराहा, चैत्य वृक्ष, देवालय, सन्यासी, विद्या में बड़े हुए पुरुष, गुरु तथा वृद्धजन, इन सबको अपने दाहिने करके चलना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष को आहार, विहार और मैथुन ओट में रहकर ही करने चाहिए। इसी प्रकार अपनी वाणी और बुद्धि की शक्ति, तपस्या, जीविका तथा आयु को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। दिन में उत्तर दिशा की ओर मुख करके मल और मूत्र का त्याग करना चाहिए तथा रात में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। ऐसा करने से आयु नहीं घटती। अग्नि, सूर्य, गौ, व्रतधारी पुरुष, चंद्रमा और जल के सम्मुख तथा संध्या के समय मल मूत्र त्याग करने वाले मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है। भोजन, शयन, स्नान, मल मूत्र का त्याग तथा सड़कों पर भ्रमण करने पर दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह, इन पांचों की भली भांति इन पांचों को भली भांति धोकर आचमन करें। नदी में, शमशान भूमि में, राख पर, गोबर पर, जोते बोए हुए खेत में तथा हरी भरी घास वाली भूमि में मल मूत्र का त्याग न करें।
बुद्धिमान पुरुष कुएं आदि से निकाले हुए जल के द्वारा ही शौच क्रिया करे। जल के भीतर से, देव स्थान से, बाम्बी से और चूहों के स्थान से निकाली हुई तथा शोचा वशिष्ठ फेंकी हुई इन 5 प्रकार की मिट्टियों को त्याग दें। विद्वान पुरुष हाथ को उतना ही धोए जितने में से मल की गंध और लेप दूर हो जाए। अपने आप को ताड़ना न दे, दुख में न डाले, दोनों हाथों से अपना सिर न खुजलवाए, दोनों हाथों से अपना सिर न खुजलवाए, स्त्री की रक्षा करे, उसके प्रति अकारण ईर्ष्या छोड़ दे। भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए बिना कोई कर्म न करे, प्राणियों से द्रोह न करके मन में भगवान शंकर का चिंतन करते हुए धन का उपार्जन करे, अत्यंत कृपण न होवे, किसी के प्रति ईर्ष्या न रखे, कृतघ्न न होवे, दूसरों से द्रोह पैदा करने वाले कार्य में मन न लगावे, हाथ पैर से चंचल न हो, नेत्रों से भी चपलता न सूचित करे, सरल भाव से रहे, वाणी से अथवा अंगों की चेष्टाओं से भी अपनी चपलता का परिचय न दे, अशिष्ट पुरुष का संग न करे, व्यर्थ विवाद और अकारण वैर न करे, साम दान और भेद इन 3 उपायों से अपना मनोरथ सिद्ध करे। दंड का आश्रय तो कभी लेना चाहिए जब उसके दंड का आश्रय तो तभी लेना चाहिए जब उसके सिवाय दूसरा कोई उपाय न रह जाए। फटा टूटा आसन, टूटी खाट और फूटे बर्तन को त्याग दे। नृपश्रेष्ठ, अग्नि और शिवलिंग इन दोनों के बीच से न निकले। 2 अग्नि, 2 ब्राह्मण, पति और पत्नी, सूर्य और चंद्रमा की प्रतिमा तथा भगवान शंकर और नंदीकेश्वर ऋषभ इनके बीच से होकर न जाए, क्योंकि इनके बीच से जाने वाला मनुष्य पाप का भागी होता है। विद्वान पुरुष एक वस्त्र धारण करके न तो भोजन करे, न अग्नि में आहुति दे, न ब्राह्मणों की पूजा करे और न देवताओं की अर्चना ही करे। कूटना, पीसना, झाड़ू देना, पानी छानना, रांधना, भोजन करना, सोना, उठना, जाना, छींकना, कार्य आरंभ करना, कार्य को समाप्त करना, मुंह से अप्रिय वचन निकल जाना, पीना, सूंघना, स्पर्श करना, सुनना, बोलने की इच्छा करना, मैथुन करना और शौच कर्म, इन 20 कर्मों के होते या करते समय जो सदा भगवान शंकर का नाम स्मरण करता है, उसी को शिव भक्त जानना चाहिए। शेष दूसरे लोग नाम मात्र के शिव भक्त कहे गए हैं। शिव जी को प्रत्येक कार्य में स्मरण करने वाला वह शिव भक्त निश्चय ही शिव स्वरूप होकर अंत में शिव को ही प्राप्त करता है। विद्वान पुरुष पराई स्त्री से बातचीत न करे, यदि कभी आवश्यकतावश उनसे वार्तालाप करे तो माता जी, बहन जी, बेटी अथवा आर्य इस प्रकार संबोधन करके बोले। हाथ और मुंह जूठे हो तो कोई बात न करे और न किसी वस्तु का स्पर्श ही करे। उच्चिष्ट दशा में सूर्य, चंद्रमा, तारे, देवता और अपने मस्तक की ओर देखना भी मना है। बहन, बेटी अथवा माता के साथ भी एकांत में न बैठे, क्योंकि इंद्रिय समुदाय दुर्जय होता है, उनसे विद्वान पुरुष भी मोह में पड़ जाते हैं। यदि गुरुदेव घर पर आ जाएं तो उनके लिए स्वयं उठकर यत्न पूर्वक आसन की व्यवस्था करें और चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करें। विद्वान मनुष्य उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोए। सिरहाने की ओर दक्षिण दिशा अथवा पूर्व दिशा को
रखकर शयन करना चाहिए। रजस्वला स्त्री का दर्शन स्पर्श न करे, उसके साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। जल के भीतर मलमूत्र और मैथुन न करे। भगवान शिव के भक्त को चाहिए कि वह अपने वैभव के अनुसार देवता, मनुष्य, ऋषि तथा पितरों को उनका भाग समर्पित करके शेष अन्न का स्वयं भोजन करे। पवित्र हो आचमन करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके दोनों हाथों को घुटनों के भीतर रखकर मौन भाव से भोजन करे। उस समय भोजन में ही मन लगाए रहे और अन्न के दोष की चर्चा न करे। यदि वह अन्न किसी उच्छिष्ट आदि दोष से दूषित हो गया हो तो उस दोष के प्रकट करने में कोई हानि नहीं है। ऐसे दोष से के अतिरिक्त किसी अन्य दोष की चर्चा नहीं करनी चाहिए। नग्न होकर न तो स्नान करे, न सोवे और न चले ही। यदि गुरु के द्वारा कोई अनुचित कार्य भी हो जाए तो उसे अन्यत्र न कहे। वे क्रोध में हो तो उन्हें मनावे। दूसरे लोगों के मुख से कभी गुरु की निंदा न सुने। सैकड़ों कार्य छोड़कर भी धर्म की कथा वार्ता सुने। प्रतिदिन धर्म चर्चा श्रवण करना मनुष्य अपने अंतःकरण को इसी उसी प्रकार शुद्ध कर लेता है जैसे नित्य प्रति झाड़ू देने अथवा सफाई करने से घर और दर्पण स्वच्छ होते हैं। सायंकाल और प्रातःकाल अतिथि की पूजा करके भोजन करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना पड़ना और भोजन करना निषिद्ध है। संध्या काल में मोहवश भोजन करने वाला मनुष्य शराबी के तुल्य माना जाता है। स्नान करके मनुष्य अपने बालों को न फटकारे। मार्ग में छींकने से और थूकने पर अपने दाहिने कान का स्पर्श करे और मन ही मन समस्त प्राणियों से इस अपराध के लिए क्षमा मांगे। नील का रंगा हुआ वस्त्र न पहने, कपड़े को उल्टा करके न पहने। मलिन वस्त्र त्याज्य है अथवा तथा जिसके कोर या किनारा न हो ऐसा वस्त्र भी धारण करने योग्य नहीं है। हाथ मुंह और दोनों पैर धोकर आसन पर बैठे। दोनों हाथ घुटनों के भीतर रखकर 3 बार आचमन करे। 2 बार मुंह पोछे, फिर जल से मुंह, आंख, कान, नाक अथवा अपने मस्तक का स्पर्श करे। पुनः 2 बार आचमन करके सब कर्म करे। छींक और थूक आने पर दांत में अन्न आदि लगे रहने तथा पतितों के साथ बातचीत करने पर अवश्य आचमन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को सदा तीनों वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए तथा धर्म पूर्वक धन का उपार्जन करके आत्म कल्याण के लिए यत्न पूर्वक भगवान का यजन करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह नीच श्रेणी के मनुष्यों के लिए भी कभी अनादर सूचक तू का प्रयोग न करे। गुरुजनों के लिए तू कह देना या उनका वध कर डालना दोनों बराबर है। सत्य बोले, मित्र भाव से रहे, सदा ऐसी बात बोलें जो दूसरों को सांत्वना देने वाली हो। परलोक में जो हितकर हो उसी कार्य में गंभीर बुद्धि वाले पुरुषों को अपना शरीर और मन लगाना चाहिए। स्वच्छ इंद्रियों वाले पुरुषों को तीर्थ स्नान, उपवास, व्रत, सत्पात्र को दिए गए दान, होम, जप, यज्ञ, शिव पूजा तथा देवताओं की विशेष पूजा आदि के द्वारा सदा अपने अंतःकरण का शोधन करना चाहिए। राजन, जिस कार्य को करते समय अपने आत्मा को घृणा न हो तथा जो महात्मा पुरुष के लिए गोपनीय, छिपाने योग्य न हो, वह कार्य अनासक्त भाव से अवश्य करना चाहिए। यह मैंने तुमसे संक्षिप्त रूप में सदाचार का किंचन मात्र वर्णन किया है। शेष
जिस कार्य को करते समय अपनी आत्मा को घृणा न हो तथा जो आत्म महात्मा पुरुष के लिए गोपनीय छिपाने योग्य न हो, वह कार्य अनासक्त भाव से अवश्य करना चाहिए। यह मैंने तुमसे संक्षिप्त रूप में सदाचार का किंचन मात्र वर्णन किया है। शेष बातें तुम्हें स्मृतियों और पुराणों से सुननी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव की प्रीति के लिए धर्माचरण करने वाले ग्रस्त सदग्रस्त को इहलोक में धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति होकर परलोक में उसका परम कल्याण होता है। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, जब महाकाल जी की इस प्रकार भांति भांति के धर्मों का उपदेश कर रहे थे जब महाकाल जी इस प्रकार भांति भांति के धर्मों का उपदेश कर रहे थे, उस समय आकाश में बड़ा भारी शब्द हुआ। तदंतर महाकाल भगवान शिव के परम धाम को चले गए। कुरुनंदन, इस प्रकार इस महालिंग का आविर्भाव हुआ। महाकाल का यह कूप और सरोवर भी परम पवित्र एवं सिद्धिदायक है। कुंती नंदन, जो मनुष्य यहाँ इस लिंग की आराधना में संलग्न होते हैं, महाकाल उन्हें अपने हृदय से लगाकर भगवान शिव की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन, इस प्रकार महिसागर संगम तीर्थ में ये 7 लिंग प्रकट हुए। जो श्रेष्ठ मानव इस प्रसंग को पढ़ते और सुनते हैं, वे ही धन्य हैं। ओम तत्सत। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।